हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड की तरफ से जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से मैथ्स पार्ट 2 का लास्ट यूनिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 1 का तीसरा यूनिट दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। So please see here, it is our question number 1. In triangle ABC, if cos A upon A equal to cos B upon B, then prove that it is an isosceles triangle. हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। साइन रूल का यूज़ करेंगे। देखिए, बाय द साइन रूल, बाय द साइन रूल। अब साइन रूल क्या सीखा था हमने? A अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। लेट ईच रेशियो इज इक्वल टू के, इस तरह से सपोज करते हैं। लेट ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। क्योंकि हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है, ये थर्ड रेशियो है। ईच रेशियो इज इक्वल टू के, इस तरह से हमको सपोज करना है। वेयर के इज कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सपोज देर इज ओनली वन टर्म, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के। तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको क्या करना होगा, के इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू के साइन ए। सिमिलरली अब हमको यहाँ पर बी भी दिया है, बी की वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को छोड़ दो। बी अपॉन साइन बी इक्वल टू के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इज इक्वल टू के साइन बी आता है। बी इक्वल टू के साइन बी। सपोज इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हम यूज़ करते हैं कॉस ए अपॉन ए इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी, इस तरह से। ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू ये हमने जो फाइंड किए थे इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख दो। कॉस ए अपॉन, देखिए, कॉस ए अपॉन के साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन के साइन बी, लाइक दिस। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ए और बी की वैल्यू दोनों सब्सटीट्यूट किए हमने किस में? इस इक्वेशन में। एंड दिस इक्वेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ के एंड के कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, लाइक दिस। अब ये जो टर्म है लेफ्ट साइड का, इसको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ मैं। साइन ए कॉस बी, ये एज इट इज़ है राइट हैंड साइड से, साइन ए कॉस बी। अब इसको उधर लाओ, माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कुछ ही नहीं बचा है, देयरफॉर देयर इज 0। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज़ फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है साइन है, तो आपको यही देखना है साइन फंक्शन में किसकी वैल्यू 0 है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0। नाउ साइन कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ए माइनस बी इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस बी को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स दैट दीज टू आर इक्वल। फॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलिस triangle. Can be asked for 2 or 3 marks. So
please take the screenshot of this. Students, please see here, it is our question number 2. With usual notations, prove that cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C equal to A square plus B square plus C square upon twice A B C. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह से प्रूव करेंगे। और दूसरी ख़ास बात यह है कि आप न्यूमरेटर में तीनों के देख रहे हैं, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। तो इन तीनों के हमारे पास में फार्मूले हैं, कोसाइन रूल जो हमने सीखा है, तो उन कोसाइन रूल के फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए, बाय द कोसाइन रूल, बाय द कोसाइन रूल व्हाट आई कैन राइट, प्लीज सी हियर, कॉस ए, इसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी होल डिवाइडेड बाय ए, प्लस ऐसे ही कॉस बी का फार्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए और ए सी कोई भी लिखो चलेगा अपॉन बी, प्लस कॉस सी का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी अपॉन सी, लाइक दिस। देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी इंटू, ये जो डिवीज़न में है इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1 अपॉन ए। तो तीनों टर्म को इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए इंटू, फिर ये डिवीज़न में तो प्रोडक्ट में लिखो 1 बाई बी, प्लस सिमिलरली लास्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी इंटू 1 अपॉन सी, लाइक दिस। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, हर एक के न्यूमरेटर में 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी हो जाएगा अभी प्रोडक्ट, ट्वाइस ए बी सी, प्लस सिमिलरली ये देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी, प्लस सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस ए बी सी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है ट्वाइस ए बी सी। अब आप देख सकते हो तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर ट्वाइस ए बी सी है, जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ और न्यूमरेटर में जो है एडिशन हो जाएगा इनका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म होगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का न्यूमरेटर आ गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होगा हमारा थर्ड टर्म। अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसल होने वाले हैं, तो स्क्वायर कैंसल विद दिस माइनस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर कैंसल विद दिस माइनस सी स्क्वायर, एंड अगेन माइनस ए स्क्वायर कैंसल विद दिस प्लस ए स्क्वायर। तो बचता क्या यहाँ पर, देखिए एक ए स्क्वायर का टर्म बच रहा है, एक बी स्क्वायर का और एक सी स्क्वायर का, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड। देखिए यही रिजल्ट हमको प्रूव करना था, जो कि सो स्टूडेंट्स इट इज़ आवर फाइनल आंसर, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 or 3 marks, so please take the screenshot of this. Please see here, it is our question number 3. In triangle ABC, if angle A equal to pi by 2, then prove that sin B minus C equal to B square minus C square upon B square plus C square. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एंगल A is equal to 90, it means that it is a right angled triangle. तो एक ट्रायंगल लिया है मैंने यहाँ पर, एंगल ए 90 है तो ये 90 होगा, यहाँ पर बी ले लो और यहाँ पर सी, तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी। इस तरह साइड ए बी है
ये साइड AC है और ये साइड BC है, तो हमने साइड AB की अगर हमको लेंथ लेना है तो वो स्मॉल c हो जाएगी। उसी तरह साइड AC की लेंथ लेंगे तो जो वर्टाइसेस दिया है यहाँ पर A और C, इनको छोड़कर जो थर्ड बचता है, क्योंकि हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, तो A और C, ABC में से A और C आ जाने के बाद में कौन सा बचता है, B, तो इसको स्मॉल b से डिनोट करेंगे। सिमिलरली ये है डायगोनल BC, B और C आ जाने के बाद यहाँ क्या बचता है, A, तो स्मॉल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट A B इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A एंड AC इक्वल टू B। अब यहाँ पर सिंस एंगल A इक्वल टू π/2, देयरफॉर ट्रायंगल BAC is a right angled triangle, is a right angled triangle, और by Pythagoras theorem we can write A square is equal to B square plus C square। कैसे लिख सकते हैं हम, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, किस किस का सम लेना है, द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड क्या है, B और C है, तो उनके स्क्वायर का सम लेना है, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये कैसा आ गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड सपोज इट इज आवर इक्वेशन 1, सपोज इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ एंगल BAC, देखिए साइन B की वैल्यू क्या होगी, ये B है, साइन B की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड क्या है B, हाइपोटेनस है A, तो ये हो गया B अपॉन A। उसके बाद कॉस B क्या हो जाएगा, कॉस B एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड क्या है C अपॉन हाइपोटेनियस है A, तो ये होगा B। अब ऐसे ये एंगल B के ही क्यों लिया मैंने, एंगल B का ही साइन और कोसाइन क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये एंगल B और एंगल C है। अब ऐसे ही हमको C के लेना है, तो साइन C, आप एंगल C के लिए लेंगे, देखो एंगल C है, साइन C अगर लेना है तो अपोजिट साइड, ये देखिए साइन C का अपोजिट, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लो, कैपिटल है, अपोजिट साइड यानी C अपॉन हाइपोटेनस में से C अपॉन A। सिमिलरली कॉस C इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है B अपॉन हाइपोटेनस A, तो B अपॉन A इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू टेक साइन B माइनस C। देखिए साइन B माइनस C का फार्मूला हमने स्टडी किया 11th स्टैंडर्ड में, साइन B कॉस C माइनस कॉस B और साइन C, ये चारों की वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। देखिए साइन B है B बाय, और कॉस C है वो भी B बाय, B अपॉन A इंटू B अपॉन A आ जाएगा, माइनस कॉस B और साइन C की वैल्यू है, देखिए कॉस B C अपॉन A है और साइन C उसकी वैल्यू भी क्या है, C अपॉन A है, तो C अपॉन A इंटू C अपॉन A, तो मल्टीप्लाई कर दो, B इंटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर कॉमन A स्क्वायर लिख सकते हैं और न्यूमरेटर में आ जाएगा B स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर में क्या आएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब देखिए फ्रॉम ये जो वैल्यूज़ रखा मैंने कहाँ से लिया, ये वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का यूज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एज इट इज़। अब A स्क्वायर की वैल्यू वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर कहाँ से लिए हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर विच इज़ नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। देखिए साइन ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. It can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this.